सो हेलो गाइस, दिस इज़ धांसू एंड यू वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो वीडियो लेक्चर है ये कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। वो इसलिए लंबी नहीं होने वाली क्योंकि जो आपके एक्सपोनेंट, जो आपकी नई सीरीज़ अभी स्टार्ट हो चुकी है एक्सपोनेंट की, उसके जो प्रॉपर्टीज़ या लॉज बोल लीजिए आप, लॉज को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है और वही कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये आप ऐसा बोल लीजिए कि आपकी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, क्योंकि जो इससे पहले मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उसमें जो वीडियो है वो काफ़ी ब्लर थी। तो जब मैंने देखा तो काफ़ी ब्लर थी, तो इस वजह से ये जो वीडियो लेक्चर है दोबारा से मुझे शूट करनी पड़ी है। तो एनीवे कोई नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है? सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एक्सपोनेंट बोल लीजिए, इंडेक्स बोल लीजिए, ऑर्डर बोल लीजिए, पार बोल लीजिए। ठीक, तो जो कॉन्सेप्ट हैं आपके आपके एक्सपोनेंट के लिए, एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्या हैं? वो कॉन्सेप्ट ये हैं, जैसे कि मान लीजिए एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल ए ओवर बी। ये एक रेशनल नंबर है जहाँ ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बी कैन नॉट बी ज़ीरो। बी आपको ज़ीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसकी पावर, क्योंकि आपका जो सीरीज चल रही है एक्सपोनेंट की चल रही है, इसलिए रेशनल नंबर में कुछ एक्सपोनेंट दिया गया होगा, या पावर बोल लीजिए, या इंडेक्स बोल लीजिए, ऑर्डर बोल लीजिए। तो रेशनल नंबर का अगर मान लीजिए कुछ इंडेक्स या एक्सपोनेंट दिया गया है, तो इस इंडेक्स के चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। चार पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं कि या तो ये इंडेक्स पॉजिटिव हो, या इंडेक्स नेगेटिव हो, या ये जीरो हो, या ये -1 हो। अब आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि -1 और नेगेटिव नंबर में क्या डिफरेंस हो गया? तो -1 आप बोल लीजिए कि माइनस के अंदर जो माइनस है, जो पार है, उसी में से जो -1 है वो अलग से निकाल के एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ये होता है, अगर कोई आपका रेशनल नंबर है तो उसकी अगर पावर -1 अगर आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया? रेशनल नंबर की पावर -1 हो जाना। ठीक, तो इन्हीं ये जो चार आपके कॉन्सेप्ट हैं, इन चार कॉन्सेप्ट को ही हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम किसके साथ करते हैं? स्टार्ट हम करते हैं कि अगर आपके इफ़ पावर ऑफ क्यू, जहाँ क्यू क्या है? आपका रेशनल नंबर। इफ़ पावर ऑफ क्यू इज़ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीग्रल का नंबर का मतलब होता है कि 1 हो जाना, 2 हो जाना, 3 हो जाना, 4 हो जाना, अप टू इनफाइनाइट। पॉजिटिव में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पॉजिटिव जब आप किसी नंबर को पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव का मतलब वो ज़ीरो से बड़ा हो जाना चाहिए। पॉजिटिव में ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इज़ ज़ीरो पॉजिटिव नंबर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। तो अच्छा, अगर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो आपका पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो फिर ज़ीरो क्या है? ज़ीरो आपका फिर नॉन नेगेटिव हो गया। तो अगर x आपका पॉजिटिव है, ये x है, अगर x पॉजिटिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी पॉजिटिव के लिए, और अगर x नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराए। क्लियर हो गया? ओके। तो ये थोड़ी नॉलेज की चीज़ थी। अगर आपको नोट करने लायक लगे तो आप नोट कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो इफ पावर ऑफ रेशनल नंबर इज पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, तो अगर एक रेशनल नंबर है a ओवर b, इसकी पावर कुछ m मान लीजिए, पॉजिटिव है, और m मतलब कुछ भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है पॉजिटिव, जैसे कि 1 2 3 4 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, कुछ भी। तो इसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? पावर हमें ये बताता है कि जो उसका बेस है आप उसे इतने बार लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए। तो a ओवर b को हम कितने बार लिखेंगे? m टाइम्स। तो a अपॉन b मल्टीप्लाई a अपॉन b मल्टीप्लाई a अपॉन b अप टू m टाइम्स।
कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई आप करना जानते हैं कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हेयर वी गोना डू लाइक दिस, ठीक है, b मल्टीप्लाई b अप टू m टाइम्स। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक। तो a ओवर b रेज टू द पावर m का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक, इससे आगे कुछ नहीं होता। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके साथ एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या ले लीजिए, 2/3 रेज टू द पावर 4, ये ले लीजिए। तो a ओवर b रेज टू द पावर m का मतलब a को m टाइम्स लिख दीजिए और b को भी m टाइम्स। तो सिमिलरली यहाँ अप्लाई कीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट। तो 2 को कितने टाइम्स लिख दीजिए आप, 4 टाइम्स, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है 4, एंड 3 को भी आप कितने टाइम्स लिख दीजिए, 4 टाइम्स, ठीक। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो 2/3 रेज टू द पावर 4 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16/81। ये आपको हो गया पहला आंसर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये है आपका कि अगर इफ पावर ऑफ रेशनल नंबर इज पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, ये पहला टॉपिक था हमारा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इफ पावर ऑफ रेशनल नंबर इज नेगेटिव इंटीग्रल नंबर। तो बिफोर स्टार्टिंग नेगेटिव इंटीग्रल नंबर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर रेशनल नंबर की पावर माइनस कुछ इंटीग्रल नंबर हैं तो उसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल पहले समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं एक, रेसिप्रोकल। तो देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है रेसिप्रोकल का मतलब। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है a/b, इसका आप रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल का मतलब उसकी पावर आप -1 कर रहे हैं। किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेने का मतलब यह है रेशनल नंबर की पावर -1 कर देना, बस। तो मैंने वही करा है यहाँ, ठीक है। अब देखिए a/b रेज़ टू द पावर -1 है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो जब भी आपको कुछ भी आपको एक्सपोनेंट का क्वेश्चन दिया जाए और उस क्वेश्चन में आपकी पावर नेगेटिव हो तो आप सबसे पहले नेगेटिव को हटा दो। क्यों हटा दो भाई, आप में से बहुत से स्टूडेंट, इवन मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी है लाइफ से वो हट जाए। तो फिर जब आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं तो रेशनल नंबर इस लाइफ का भी तो हिस्सा है, तो फिर आप इसकी पावर माइनस क्यों करना चाहते हैं, इसको हटाओ फिर इस माइनस को। तो जब आप देखेंगे कि जब यह पावर हटेगी तो जो भी बचेगा वो 1 के अपॉन में लिख दिया जाएगा, और जब माइनस हटा तो कितना बचा, a/b रेज़ टू द पावर 1, तो उसे आप 1 के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। a/b रेज़ टू द पावर 1 का मतलब क्या हो गया, a/b ही हो गया। b कहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये b/a हो गया। तो a/b का रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या हो गया, यानी a/b का रेसिप्रोकल लेने का मतलब a और b की पावर -1 कर देना, और इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, b/a। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल अगर आप लें तो वो क्या देता है रिजल्ट, वो पलट जाता है, वो 180 डिग्री पलट जाता है। अगर ये रेशनल नंबर कुछ ऐसा है मान लीजिए रेशनल नंबर, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ये बन जाएगा। तो अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 100/99, तो इसका आंसर क्या होगा, 99/100। क्लियर होगा, ठीक। तो ये सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल। अब हम आते हैं अपने सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में जो हमारा था, इफ पावर ऑफ q, जहाँ q हमारा रेशनल नंबर है, इज नेगेटिव इंटीग्रल नंबर। ठीक, कि अगर जो आपके रेशनल नंबर की पावर है वो कैसी है, नेगेटिव इंटीग्रल नंबर है। तो नेगेटिव इंटीग्रल नंबर का मतलब अगर कोई रेशनल नंबर a/b है उसकी पावर
माइनस m है, जहाँ m कोई पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है और माइनस आपका लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, चाहे क्वेश्चन हो चाहे जनरल कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। तो माइनस कैसे हटेगा, माइनस ऐसे हटेगा, माइनस हटाओ, जो भी बचा उसके वन को वन के डिनोमिनेटर में लिख दो, तो a ओवर बी रेज़ टू पावर m बचेगा, माइनस को हटाने पर वो वन के डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई अप टू m टाइम्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले कॉन्सेप्ट में, उधर देखिए, और b को भी लिखेंगे b मल्टीप्लाई m टाइम्स। क्लियर, ठीक। जब आप इसे सॉल्व कीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो b मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, m टाइम्स, एंड a मल्टीप्लाई अप टू m टाइम्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, b रेज़ टू पावर m, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से चीज़ बन रही है कि b रेज़ टू पावर m एंड डिनोमिनेटर में a रेज़ टू पावर m, तो आप ये देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो बेस हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन पावर सेम है। तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, b ओवर a और उसकी होल पावर m। ये कब है, जब बेस आपके डिफरेंट हो और पावर आपकी सेम हो, या बेस आपके सेम भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b ओवर a रेज़ टू द पावर m। तो a ओवर b रेज़ टू द पावर माइनस m का मतलब क्या हो गया, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट b ओवर a रेज़ टू द पावर m। ठीक, और इसे आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे। डायरेक्ट कैसे समझ सकते थे, माइनस हटाओगे, तो माइनस जब हटाते हैं तो जो आपका रेशनल नंबर है वो ये बन के ये हो जाता है, इससे ये चेंज हो जाता है, तो a ओवर b चेंज हो जाएगा b ओवर a में, और m आपका रह जाएगा, तो m तो यही है, और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने लेंथ इसलिए करवाया लॉन्ग, ताकि आप अंदर की बात भी समझ सकें कि अंदर ये कैसे एक्चुअली वर्क करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक, ओके। तो ये आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से मान रहे होंगे और वीडियो को नोट भी कर रहे होंगे, वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है उसे। और अगर नोट ना कर रहे हो तो वीडियो को दोबारा देख के नोट डाउन कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आप जब एक्सपोनेंट के क्वेश्चन करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, और अगर दिक्कत आए तो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मैंने बना रखा है, वहाँ पे आकर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि इफ़, थर्ड टॉपिक ना, इफ़ पावर ऑफ क्यू, जहाँ क्यू आपका रेशनल नंबर है, मैं बार बार इस कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ कि क्यू आपका कुछ भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। इफ़ पावर ऑफ रेशनल नंबर इज़ 0। ठीक, अगर किसी रेशनल नंबर की पावर 0 है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो a ओवर b, जहाँ एक रेशनल नंबर है इसकी पावर 0 है, तो बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कुछ भी चीज़ है, कोई भी रेशनल नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर आपका 1 होगा, बस बात ख़त्म। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 ओवर 4 रेज़ टू द पावर 0, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक, और अगर मान लीजिए 3 4 5, 3 होल 4/5 की पावर 0, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। क्लियर, तो ये आपके तीन चार कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे आपको बताने थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें हम जो लॉज हैं, जो लॉज हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं वो हम सीखेंगे, और उसके बाद हम उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस के तौर के लिए, जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट वगैरह का एक्सपेरिमेंट के चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएँ। क्योंकि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख रहे हैं तो आप बिना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नहीं सीख सकते, इसलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझाता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो। बाकी हम तो क्वेश्चन करेंगे ही आने वाले वीडियो में सॉरी। तो अगर आप वीडियो में पहली बार
वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि जो इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर है उसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और फिर इस वीडियो लेक्चर को देखिए और उसके बाद आने वाली वीडियो लेक्चर को देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी थोड़ी बहुत जानकारी की चीज़ें, नॉलेज की चीज़ें, वो किसी ऐसे बच्चे तक पहुँचे जिसको काफ़ी हेल्पफुल हों। बाकी आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।